प्रियंका चोपड़ा की बहन मनारा चोपड़ा को डेट कर रहे हैं एल्विश यादव। किया खुलासा, हाँ चक्कर चल रहा है। एल्विश यादव का नया पॉडकास्ट राव साहब के साथ होने वाला है। इसमें कई धमाकेदार खुलासे होंगे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि एल्विश को राव साहब के नाम से भी जाना जाता है। वहीं लाफ्टर शेफ का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें एल्विश को मनारा के साथ अफेयर की अफवाहों के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है। लंबे समय से अफवाह सामने आ रही थी कि एल्विश और मनारा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वहीं अब इस रिश्ते पर चुप्पी तोड़ते हुए राव साहब ने अपने पॉडकास्ट में जवाब देते हुए कहा, एकदम सही है, मनारा के साथ मेरा चक्कर चल रहा है और शो में उसने मेरी एंट्री करवाई है। उसने तो क्लब में भी एंट्री करवाई है मेरी, सिर्फ लाफ्टर शेफ में ही नहीं। बाद में जब एल्विश राव साहब पर ठंडी हवा मारते हुए कहते हैं ठंडा ठंडा लग रहा होगा काफी, तो राव साहब इस पर जवाब देते हैं मनारा वाली फीलिंग। खैर, पॉडकास्ट में ये सब मजाक मस्ती में कहा गया है, दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। सोनू सूद की पत्नी का हुआ एक्सीडेंट, हाईवे पर ट्रक से टकराई कार, बाल बाल बची सोनाली सूद। सोनू सूद की फैमिली से दुखद खबर सामने आई है। दरअसल उनकी पत्नी सोनाली सूद सड़क हादसे में घायल हो गई हैं। बताया जा रहा है कि बीती 24 मार्च को सोनू सूद की पत्नी की कार एक ट्रक से टकरा गई। इस दौरान सोनाली सूद के साथ उनकी बहन का बेटा और एक महिला थी। हालांकि इस एक्सीडेंट में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। सोनू सूद की पत्नी सोनाली सूद का नागपुर में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जब ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ तब कार उनका भांजा चला रहा था। इस सड़क दुर्घटना में सोनाली सूद और उनके भांजे को ज्यादा चोट लगी है और उनका इलाज चल रहा है। सोनू सूद ने वाइफ के एक्सीडेंट को लेकर बात करते हुए कहा, सोनाली अभी ठीक है, ये चमत्कार है कि वो बिना हानि के बची। ओम साई राम। सोनू सूद के तमाम चाहने वाले फैंस उनकी पत्नी के जल्द स्वस्थ होने के लिए कामना कर रहे हैं। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक ने लिया नया मोड़, सामने आई तलाक की वजह। धनश्री के साथ तलाक की लड़ाई के बीच कई तरह के क्यास लगाए जा रहे थे। हाल ही में उनके अलग होने की असली वजह पत्रकार विक्की लालवानी ने शेयर की है, जिन्होंने विस्तार से बताया कि दोनों के बीच क्या गलत हुआ था। विक्की लालवानी के इंस्टाग्राम पोस्ट के अनुसार युजवेंद्र और धनश्री के बीच अलगाव की वजह धनश्री की मुंबई में रहने की इच्छा थी, क्योंकि धनश्री ने क्रिकेटर को हरियाणा से अपना घर छोड़ने के लिए कहा था। पत्रकार ने आगे दावा किया कि धनश्री और युजवेंद्र की पर्सनालिटी काफी ज्यादा अलग अलग थी। उनकी पर्सनालिटी और प्रायोरिटीज का अलग होना कहीं न कहीं उनके तलाक की वजह बना। कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी में कंगना रनौत की एंट्री, बेबाक बयान से धो डाला। रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा सुर्खियों में आ गए हैं। 23 मार्च की रात को उनके एक शो की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई थी। ये वीडियो उनके एक स्टैंड अप शो का था, जहां उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को विवादित बात कह दी थी। अब तक इस मामले पर कई पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से बयान जारी किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में अब बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे का समर्थन करते हुए कुणाल कामरा के जोक्स की निंदा की है। इस मामले पर रिएक्ट करते हुए कंगना ने कहा, मेरे साथ जो हुआ वो गैर कानूनी था और इनके साथ जो हुआ वो लीगल है। आप कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं और उनके काम को नजरअंदाज कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी किसी जमाने में रिक्शा चलाते थे, आज वो अपने दम पर हैं। कॉमेडी के नाम पर ऐसा करने वालों के पास क्या है? उन्होंने खुद की जिंदगी में क्या किया है? ये लोग जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, मैं कहती हूँ कि अगर वो कुछ लिख सके तो साहित्य में क्यों नहीं लिखते? कॉमेडी के नाम पर गाली या अभद्रता करते हैं। एयरपोर्ट पर हाथ में प्लास्टर बांधे दिखी सोनाली बेंद्रे, वायरल हुआ वीडियो, फैंस हुए परेशान। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई थी। यहाँ दिखी सोनाली बेंद्रे हाथ में प्लास्टर बांधे नजर आई थी। चोट के कारण हाथ में प्लास्टर बांधे सोनाली को देख फैंस भी काफी चिंतित हो गए। फैंस ने उन्हें जल्द ही ठीक होने की कामना की है। सोनाली का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है सोनाली बेंद्रे टी शर्ट और जीन्स पहने एयरपोर्ट से बाहर निकल रही है। सोनाली के कंधे पर बैग और हाथ में प्लास्टर लगा है। एक्ट्रेस का ये वीडियो वायरल होते ही फैंस भी काफी चिंता में आ गए हैं। फैंस ने वायरल वीडियो के कमेंट सेक्शन में सोनाली का हाल पूछना शुरू कर दिया है। साथ ही एक्ट्रेस के जल्द ठीक होने की दुआएं भी की हैं।
बता दें, सोनाली बेंद्रे इसी साल रिलीज हुई ओटीटी फिल्म बी हैप्पी में अभिषेक बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आई थी, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया था। कॉन्सर्ट में 3 घंटे देर से पहुंचने पर फूट फूट कर रोई नेहा कक्कड़। नेटिजन्स ने जमकर किया ट्रोल। पॉपुलर सिंगर नेहा कक्कड़ ने कई गानों में अपनी आवाज दी है। उनकी सुरीली आवाज के फैंस दीवाने रहते हैं। फिल्मों के लिए गाना गाने वाली नेहा कक्कड़ तमाम सिंगिंग रियलिटी शोज में बतौर जज नजर आती हैं और म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाती रहती हैं। अब वो अपने लेटेस्ट कॉन्सर्ट को लेकर चर्चा में है। दरअसल नेहा कक्कड़ का ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कॉन्सर्ट था, लेकिन वो 3 घंटे देरी से पहुंची और लोग भड़क गए। इसे देखकर वो स्टेज पर ही रोने लगी तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। नेहा कक्कड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के तरह तरह के रिएक्शंस इस वीडियो पर आ रहे हैं। गौरव खन्ना की वजह से निकी तंबोली ने छोड़ दिया सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के सीजन 1 ने शुरुआती दिनों में ही अपने नए कॉन्सेप्ट से दर्शकों का दिल जीत लिया है। सोनी टीवी का एक कुकिंग रियलिटी शो अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। अनुपमा के अनुज गौरव खन्ना और कलर्स टीवी की नागिन तेजस्वी प्रकाश सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के ग्रैंड फिनाले की रेस में सबसे आगे हैं। इस शो के शुरुआत में ही निकी तंबोली और गौरव खन्ना के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन शो के लेटेस्ट एपिसोड में निकी तंबोली और गौरव खन्ना के बीच की बहस इतनी बढ़ गई कि निकी शो की शूटिंग बीच में ही छोड़कर चली गई। दरअसल गौरव और अर्चना को एक एडवांटेज मिली थी। उन्हें अपने शो के बाकी कंटेस्टेंट के लिए अगले टास्क के लिए टाइम लिमिट चुनने का मौका मिला था। इसमें गौरव और अर्चना ने सभी के लिए 120 मिनट चुने, लेकिन तेजस्वी और उषा नाडकर्णी को उन्होंने 100 मिनट दिए। तो निकी तंबोली और राजीव आदित्य को गौरव अर्चना की तरफ से सिर्फ 90 मिनट का टाइम दिया गया। गौरव खन्ना के इस फैसले से निकी काफी गुस्सा हुई और शूटिंग छोड़कर चली गईं। सलमान खान की सिकंदर पर मेकर्स ने चलाई कैंची। 200 करोड़ी फिल्म अब हो गई इतनी छोटी। 30 मार्च को सलमान खान की सिकंदर रिलीज हो रही है। ईद पर सलमान अपने फैंस को ईदी देने आ रहे हैं, लेकिन फिल्म के रिलीज में जहां अब कुछ दिन बाकी हैं, वहीं मेकर्स ने सिकंदर की रिलीज से कुछ दिन पहले ही फिल्म में बड़ा बदलाव कर दिया है। फिल्म के मेकर्स ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से UA 13+ सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद 14 मिनट और 28 सेकंड की फुटेज सिकंदर से हटा दी है। इस फैसले के बाद अब सिकंदर का फाइनल रन टाइम 2 घंटे 15 मिनट और 47 सेकंड है, जो पहले 2 घंटे 30 मिनट और 8 सेकंड था। रिपोर्ट्स की माने तो सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद फिल्म की प्रोडक्शन टीम ने CBFC के कांटेक्ट किया। उन्होंने बोर्ड को वॉलंटरी कट्स के बारे में बताया, जैसा कि CBFC नियमों के अनुसार आवश्यक है। बोर्ड ने बदलावों की समीक्षा की और 24 मार्च को अपनी मंजूरी दे दी। 40वें दिन भी करोड़ों में खेल रही छावा, बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। छावा को सिनेमाघरों में रिलीज हुए लगभग 6 हफ्ते होने वाले हैं। ऐसे में आज के जो आंकड़े छावा की कमाई को लेकर आ रहे हैं, उन्होंने बता दिया है कि अभी ये फिल्म लाखों में कमाई करने नहीं वाली है। हालांकि इसके अगले हफ्ते यानी सिकंदर के बाद इसकी कमाई लाखों में हो सकती है। फिलहाल छावा हर रोज 1 करोड़ को पार करने में कामयाब हो रही है। इसने जहां 39वें दिन 1.75 करोड़ रुपए कमाए, तो वहीं कल छावा का 40वां दिन था, जहां एक बार फिर से 1 करोड़ को पार करने में फिल्म कामयाब रही। जी हां, छावा ने 40वें दिन 1.32 करोड़ की कमाई की है, जिससे टोटल हिंदी नेट कमाई 570 करोड़ की हो चुकी है, जबकि तेलुगु भाषा की 15.6 करोड़ की कमाई को मिलाकर छावा ने भारत में 40 दिनों में 586.17 करोड़ की कमाई कर ली है। धीमी होती जा रही द डिप्लोमेट की रफ्तार, टिकट खिड़की पर अब तक की बहुत कम कमाई। जॉन अब्राहम की नई फिल्म द डिप्लोमेट बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करने में नाकाम रही है। 14 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर उम्मीदें थी कि ये होली के मौके पर अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले हफ्ते में फिल्म का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। आइए जानते हैं इस फिल्म में अब तक कितनी कमाई की है। फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें जॉन अब्राहम एक भारतीय डिप्लोमेट की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म को कई समीक्षकों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये कमाल दिखाने में पूरी तरह असफल रही है। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो पहले हफ्ते में द डिप्लोमेट ने 19.15 करोड़ रुपए कमाए थे। दूसरे हफ्ते में भी इसकी कमाई की रफ्तार और भी ज्यादा धीमी हो गई। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई अब 27.19 करोड़ रुपए हो गई है।